हेलो स्टूडेंट। लास्ट चैप्टर में हम बहुत सारी गतियों का मोशन का अध्ययन कर चुके हैं। जैसे कि हमने पहले रेखीय गति का अध्ययन किया था, उसमें गति के समीकरण भी आपके आए थे। अगर कोई पिंड बिल्कुल सीधा गति करता है, कोई पिंड ऊपर से नीचे की ओर या फिर नीचे से ऊपर की ओर गति करता है, ऊर्ध्वाधर गति गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति होती है। आज हम नए चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, एक समान वृत्तीय गति के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा इसमें वृत्तीय गति के बारे में कि वृत्तीय गति कब होती है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे एक समान वृत्तीय गति की। देखिए, अगर कोई पिंड इस तरह से गति करते हो कि एक जो फिक्स बिंदु है, उस फिक्स बिंदु के से उसकी दूरी सदैव नियत रहती हो। अगर कोई पिंड इस तरह से गति करता हो कि एक फिक्स बिंदु से उसकी दूरी सदैव नियत रहती हो, तब उस गति को एक समान वृत्तीय वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है। और वृत्तीय गति में इसका मतलब ये होगा कि वृत्त जैसी गति होगी और ये जो फिक्स पॉइंट होता है वो उसका सेंटर बन जाएगा, केंद्र बन जाएगा, उसका ओ बन जाएगा। ठीक है। जब कोई पिंड गति करता है तो उस गति में वेग होता है और वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो वृत्ताकार पथ पर जो गति कर रहा है पिंड, उसका वेग में दो चीज होगी, एक तो परिमाण होगा और एक क्या होगी, उसमें दिशा होगी। तो अगर परिमाण बदल रहा है, चेंज हो रहा है, तो वो कहलाती है हमारी असमान वृत्तीय गति। और अगर परिमाण हमारा चेंज नहीं हो रहा है, जो वैल्यू थी वो नुक्की नहीं रहे, तो वो कहलाती है हमारी एक समान वृत्तीय गति। ये डिफरेंस होता है भाई वृत्तीय, मतलब वृत्तीय गति को भी हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। हाँ, रही बात दिशा की, इसके बारे में और सीख लीजिए। दिशा जो होगी, वृत्ताकार अगर पथ पर गति होगा तो अगर पिंड की वेग की आपको दिशा निकालनी हो तो जिस भी बिंदु पर आपको दिशा चाहिए उसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दीजिए। मान लो तुम इस बिंदु पर वेग की दिशा चाह रही है तो स्पर्श रेखा इस बिंदु पर अगर तुम इसे पिंड को छोड़ दो, यानी कि वृत्ताकार यहाँ से रस्सी काट दो, तो पिंड जो जाओगा नो जाओगा। इस बिंदु पर जो इसकी दिशा होगी वो स्पर्श, मतलब किसी भी बिंदु पर अगर आपको दिशा निकालनी हो तो उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दीजिए। स्पर्श रेखीय जो दिशा होती है वही वेग की दिशा होगी, चाहे गति असमान हो चाहे गति एक समान हो। अर्थात पता यह लगा कि जो दिशा है वो तो हमेशा, चाहे वृत्तीय गति में कोई सी भी गति हो, अगर गति वृत्तीय हो रही है तो दिशा उसकी हमेशा चेंज होगी, हर बिंदु पर अलग अलग होगी। क्लियर है। यहाँ पर हमें जो अब पढ़ना है वो एक समान वृत्तीय गति के बारे में पढ़ना है। तो मैं एक समान अगर वृत्तीय गति की बात करता हूँ तो इसमें क्या परिभाषा बनेगी आपकी, कि जिसमें कण के वेग का जो परिमाण है, परिमाण तो हमेशा इक्वल रहेगा, समान रहेगा, लेकिन दिशा हर बिंदु पर अलग अलग होगी, असमान होगी, तो उस गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है। यानी कि वेग का जो मान है वो समान रहना चाहिए, तब वो गति, और वृत्ताकार पथ पर गति होनी चाहिए, तब उस गति को हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। क्लियर भाई? बिल्कुल। ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब ये तो परिभाषा होगी, एक समान वृत्तीय गति की परिभाषा हमने आपको पढ़ा दी। अब जब कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी फेनोमेना, बहुत सारी क्वांटिटीज बैलेंस होती है, बहुत सारी क्वांटिटीज हमें देखनी होती है, वैल्यूज निकालनी होती है। वे वैल्यूज हम यहाँ पर निकालेंगे। तो पहला सबसे इसमें टॉपिक है आपका, वो होता है कोणीय विस्थापन। नाम से ही पता लग रहा है कोण का विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है आपका। देखिए, सोचिए आप कि जब कण वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, एक समान वृत्तीय गति में है, तो जाहिर सी बात है समान समय में समान दूरी तय करेगा।
ये इसका सेंटर ओ हो गया। सपोज डेट उसने जो गति प्रारंभ करी वो बिंदु ए से गति प्रारंभ करी सपोज डेट, और कुछ समय के पश्चात वो बिंदु बी पर चला गया। इस बिंदु पर वेग की दिशा यहाँ को होगी, इस बिंदु पर वेग की दिशा यहाँ को होगी। अब एक बात सोचिए कि जब वो किसी समय अंतराल में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाता है तो जो उसका दूरी होती है उस दूरी के द्वारा केंद्र पर कोण बनता है या नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है जी, कोण बनता है। और जो कोण बनता है इसी कोण को हम कोणीय विस्थापन कहते हैं। इसी कोण को हम क्या कहते हैं? कोणीय विस्थापन कहते हैं। परिभाषा बनेगी कि एक समान वृत्तीय गति करते हुए कण द्वारा किसी समय अंतराल में केंद्र पर अंतरित जो कोण होता है उसे कोणीय विस्थापन कहते हैं। फॉर्मूला वही सिंपल वाला जो हम 6ठी 7वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। सपोज डेट यहाँ से यहाँ की परिधि डेल्टा एस है और जो इसकी त्रिज्या है वो हमने आर मान ली, तो ये फॉर्मूला है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। और इसका मात्रक जो होगा, कोण को जो मेजरमेंट करते हैं वो रेडियन में मेजरमेंट करते हैं। भाई बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको बात ये, ठीक। नया टॉपिक आपका होता है जब वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो गति हो रही है, इसमें जो ये वाला वेग होता है इसे हम रेखीय वेग कहते हैं। लेकिन रेखीय वेग की परिभाषा होती है विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, ds बटे dt। तो अब यहाँ हुआ क्या कि विस्थापन जो रेखीय विस्थापन था वो बन गया कोणीय विस्थापन। तो क्या इस तरह से जो रेखीय वेग है जब गति ऐसी हो रही है तो कोणीय वेग नहीं होना चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए। और परिभाषा भी उसी एतबार से इसे ओमेगा से लिखते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो यही होगा, कोणीय वेग होगा आपका अगला टॉपिक, कोणीय वेग। इसे हम ओमेगा से डिनोटेड करेंगे। ओमेगा जो बनता है आपका डब्लू की तरह बनता है, लेकिन इसकी दोनों टांगे ऊपर की तरफ से मुड़ जाती है, दोनों साइड मुड़ जाएगी। अब इसकी परिभाषा सुनिए आप क्या होती है। पहले इसकी परिभाषा बताए रेखीय वेग की। रेखीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को रेखीय वेग कहते हैं। तो यहाँ भी वही बन जाएगी, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। मतलब अगर कण एक समान वृत्तीय गति कर रहा है तब उसका जो कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर होती है उसे हम कोणीय वेग कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये होगा, फॉर्मूला हो जाएगा डी थीटा बटे में डी टी, यानी कि कोणीय विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन करा दीजिए तो आपका कोणीय वेग आ जाता है। और पहली बात, इसका मात्रक अगर आप निकालना चाह रहे हैं, कोण का मात्रक रेडियन और समय का मात्रक सेकंड होता है। विमा, कोण की कोई विमा नहीं होती है, नीचे समय में की विमा टी आवेगी, ऊपर ले आओगे टी की पावर -1, और ये अदिश राशि भी होती है। ठीक है भाई, यहाँ पर मैं कोणीय विस्थापन के कुछ फॉर्मूले बनाता हूँ। पहला फॉर्मूला देखिए, यदि कण का आवर्तकाल कैपिटल टी हो तो देखिए थीटा का मान जो आ जाएगा वो तो 2 पाई, क्योंकि बात समझिए अब थोड़ा सा, डी थीटा 2 पाई और डी टी जो समय होगा वो टी के बराबर क्यों होगा। सुनिए, एक पूरे चक्कर के दौरान यहाँ से गति प्रारंभ करी, स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर चला, तो पूरे चक्कर में जो कोण तय करेगा वो 2 पाई 360 डिग्री, और एक चक्कर में जो समय लगता है उसे ही हम आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल की परिभाषा यही होती है कि एक चक्कर में लगे समय को हम आवर्तकाल कहते हैं। तो सुनो, जो हमने कण का आवर्तकाल लिया, पूरे चक्कर का समय लिया, तो कोण भी पूरे चक्कर का लेंगे, तो पूरे चक्कर का कोण 360 अर्थात 2 पाई, पूरे चक्कर का समय t, दोनों वैल्यूज को उठा के ऊपर रख दीजिए, तो इस तरह ओमेगा का एक फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई और बटे में टी। ये आपका कोणीय वेग का फॉर्मूला होता है आवर्तकाल के पदों में। ठीक है, टर्म्स में मोस्टली यूज होता रहेगा न्यूमेरिकल्स में। इसी में एक और फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, यदि कण की आवृत्ति को अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह रिप्रेजेंट करते हैं। फिलहाल मैं स्मॉल n से लिख रहा हूँ,
एफ से भी लिख दे, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। तो एन हो तब संबंधी होता है, 9th क्लास में पढ़ते हैं, एन बराबर 1/t। आवर्ती आवर्तकाल का उल्टा होता है। तो इसलिए ओमेगा का फॉर्मूला बनाओगे, देखो 2 पाई बटा जो टी है, मैं क्या कर रहा हूँ 2 पाई गुना 1/t को अलग कर लिया, और 1/t की जगह हमने लिख दिया n। तो इस तरह फॉर्मूला बन गया 2 पाई n। तो एक फॉर्मूला आपका ये बन जाता है ओमेगा का 2 पाई n। n का मतलब आवर्ती, और आवर्ती की परिभाषा क्या होती है, 1 सेकंड में चक्रों की संख्या। 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा लेंगे कण, उसे आवर्ती कहते हैं। और आवर्तकाल का मतलब होता है एक चक्कर का समय। एक चक्कर का समय जो होता है उसे आवर्तकाल हम कहते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ भाई आज के लिए आपका।